हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो उनके अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री का लेसन है जिसका नाम है भोली, जिसको लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं के अब्बास, उस लेसन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें कि इस लेसन से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसका उत्तर हमें किस तरीके से देना है। दोस्तों, तो आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का वो बन रहा है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, अगर आप ये कहानी को पढ़े होंगे तो भोली का वास्तविक नाम क्या था, इस विकल्प को हम देखते हैं। क्या उसका नाम प्रिया था, गीता था, सुलेखा था या सीता था। दोस्तों, अगर आप लेसन को पढ़े होंगे तो कन्फर्म ही होगा कि भोली का जो वास्तविक नाम था वह सुलेखा, यानी वो सुलेखा के नाम से क्या की जाती थी, जानी जाती थी। भोली उसके पुकारने का नाम था, रियल नेम उसका सुलेखा था। ठीक है, भोली लोग उसे उसके भोलेपन के कारण उसे भोली कहकर क्या करते थे, पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हाउ मैनी डाटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल कौन थे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये भोली यानी सुलेखा के पिताजी थे, और आपको पता है कि रामलाल के सब मिलकर के 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 पुत्रियां थीं और 3 पुत्र थे। तो बोला गया दोस्तों हाउ मैनी डाटर्स डिड रामलाल हैव, 1 2 3 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 पे टिक लगाया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा ये विकल्प डी यानी 4 विकल्प हमारा क्या है, सही है। यानी रामलाल के पास 4 पुत्रियां थीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक। एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक। भोली किस उम्र में बोलना शुरू की। दोस्तों, अगर इस कहानी को पढ़े होंगे तो जब भोली की उम्र 5 वर्ष की रहती है तब वह बोलना शुरू की। 5 वर्ष से पहले वह कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद जब वह बोलना शुरू की तो आपको बताया गया है दोस्तों कि वह हकलाते हुए बोलती थी। इसलिए हमारा विकल्प है 4 3 2 या 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 पे टिक लगाया गया है, यानी भोली जो है 5 वर्ष की जब हुई तब वह बोलना शुरू की, लेकिन बोली भी तो हकलाते हुए बोले। अगला है दोस्तों हु वाज रामलालाज एल्डेस्ट गर्ल। सबसे बड़ी पुत्री रामलाल की कौन थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 4 पुत्रियां थी, जिसमें राधा जो थी सबसे बड़ी थी, और ये जो जिसका नाम आप भोली या सुलेखा कह रहे हैं वह रामलाल की सबसे छोटी पुत्री थी। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हु वाज रामलालाज एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी। मंगला नहीं दोस्तों, चंपा नहीं दोस्तों, राधा और सुलेखा। सुलेखा का तो नाम जानते ही आप, भोली है, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये सबसे छोटी लड़की थी, यानी राधा जो थी उसकी सबसे बड़ी लड़की थी। अगला है दोस्तों हु वाज लक्ष्मी। आपको पता है कि रामलाल यानी भोली के पिताजी के पास एक गाय थी, जिस गाय का नाम लक्ष्मी था। इसलिए हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या भोलीज टीचर का नाम था, भोलीज मदर का नाम था, भोलीज क्लासमेट का नाम था। नहीं दोस्तों, भोलीज काऊ यानी भोली के गाय का नाम लक्ष्मी था। आगे है दोस्तों हु केम टू मैरी भोली। भोली से विवाह करने कौन आया। प्रेमनाथ आया, हरिनाथ आया, दीनानाथ आया। नहीं दोस्तों, विशंबर आता है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से कहानी के माध्यम में पढ़े होंगे। जो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति रहता है, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन वह सुलेखा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वास्तव में विशंबर नाथ को सुलेखा की वास्तविकता पता नहीं थी। इसलिए दोस्तों इसमें विकल्प जो होगा हु केम टू मेरी भोली, उसमें विशंबर नाथ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन भोली। भोली के लेसन को लिखने वाले लेखक का क्या नाम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में ही स्क्रीन पे आपको दिखाया था, इस लेसन को लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं उनका नाम के अब्बास है। इसलिए दोस्तों विकल्प हमारा जो पहला ए जो है वही के अब्बास सही है। अगला है दोस्तों अगला सवाल आपका, अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल।
विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल, यानी दीवार पर भोली जो है किन चीज़ों की तस्वीर को देखती है जब वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। दोस्तों आपको पता है कि जब वह विद्यालय जाती है, कक्षा में बैठती है, तो वह दीवार पर बने हुए कुछ चित्रों को देखती है, जिसमें गाय का भी चित्र था, बकरी का भी चित्र था और पैरट का भी चित्र था। इसलिए पैरट, काऊ और गोट ये तीनों विकल्प ही सही है। इसलिए विकल्प हमारा जो लिखा गया है ऑल ऑफ एबो, ये विकल्प हमारा डी सही है। अगला है दोस्तों व्हाट डिड, अगला दिया गया है दोस्तों कि विच पोस्ट रामलाल होल्ड इन द विलेज। गांव में रामलाल किस पोस्ट पर था? क्या वो तहसीलदार था, क्या वो हेड मास्टर था, क्या वो सरपंच था, क्या वो नंबरदार था? दोस्तों यही आपका विकल्प है, क्योंकि भोली के पिताजी यानी रामलाल गांव के नंबरदार थे, यानी विकल्प हमारा डी सही है। अगला है दोस्तों व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डाटर। तहसीलदार ने रामलाल से उसकी पुत्रियों के बारे में क्या निवेदन किया, क्या आग्रह करता है? दोस्तों जब गांव में रामलाल के गांव में स्कूल की शुरुआत हुई, तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका ताल्लुक जो है गवर्नमेंट से है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपनी पुत्रियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना होगा। इसलिए तहसीलदार ने रामलाल से उसकी पुत्रियों के बारे में क्या निवेदन करता है? दिया गया है दोस्तों सेंड देम टू स्कूल, यही विकल्प आपका सही है। मेरी देम सुन, उनकी शीघ्र विवाह करने के लिए, या सेंड देम टू सिटी, या उन्हें शहर भेजने के लिए। नहीं दोस्तों, इसमें से कोई विकल्प नहीं सही है। तहसीलदार ने रामलाल से निवेदन करता है कि तुम अपनी पुत्रियों को पढ़ने के लिए स्कूल क्या करो, भेजो, इसलिए सेंड देम टू स्कूल। आगे दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ कि हमारे इस लेसन दोस्तों इस लेसन से ट्रू फॉल्स जो है उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। क्या भोली का जो नाम था वह सुलेखा था वास्तविक नाम? तो ये दोस्तों कथन हमारा जो है सही है, क्योंकि भोली उसके पुकारने का नाम था, वास्तविक नेम उसका जो था वो सुलेखा था। बोला गया है दोस्तों अगला रामलाल वाज सरपंच ऑफ द विलेज। नहीं दोस्तों, ये बात क्या है, गलत है। अगला है दोस्तों राधा वाज द एल्डेस्ट डाटर ऑफ रामलाल। राधा जो थी वह रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी, ये कथन हमारा दोस्तों सही है। आगे बोला गया है दोस्तों रामलाल हैड 4 डाटर्स। रामलाल की 4 पुत्रियां थीं, वास्तविक बात है। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डाटर टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल से अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए कहा, ये बात भी सही है। अगला है दोस्तों भोली वाज सो एक्साइटेड टू गो टू स्कूल। नो दोस्तों, भोली जो थी वह स्कूल जाते समय अत्यधिक उत्सुक नहीं थी, बल्कि घबराई हुई थी। अगला है लक्ष्मी वाज भोलीज काऊ। लक्ष्मी जो थी वह भोली की गाय थी, ये बात सही है दोस्तों। आगे दिया गया है दोस्तों हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी। यानी भोली को पढ़ाने वाली जो टीचर थी वह बहुत ही क्रोधित औरत थी। नो दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ही मृदुल स्वभाव की थी, वह भोली से बहुत प्यार से बोलती थी, इसलिए हर टीचर वाज वेरी एंग्री लेडी, ये कथन हमारा दोस्तों गलत होगा। आगे दिया गया है दोस्तों बिशंबर गेव प्रपोजल टू मैरी भोली। बिशंबर ने भोली से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, ये बात क्या है दोस्तों, सही है। सुलेखा रिजेक्टेड द मैरिज एट लास्ट यानी अंत में सुलेखा ने बिशंबरनाथ से विवाह करने से इनकार कर दी, ये बात दोस्तों सही है। क्यों? क्योंकि बिशंबरनाथ लोभी स्वभाव का था, वह उसके पिता से दहेज मांगने लगता है, इसलिए सुलेखा जो होती है उससे विवाह करने से इनकार कर देती है। इस तरीके से दोस्तों मैंने इस लेसन से संबंधित आपको ट्रू फॉल्स भी बताया, समझाया, ट्रिक लगाया। इसलिए दोस्तों हमारे हर वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपकी परीक्षा करीब है, इसलिए